नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 25 अक्टूबर से एमपी गेस्ट फैकल्टी के न्यू रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं और इसके चलते हुए कुछ अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें कमेंट्स कर रहे हैं कि सर क्या हम इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और इसके जवाब में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि न्यू पॉलिसी अब लागू हो चुकी है। इसके बावजूद काफ़ी कैंडिडेट ये भी कह रहे हैं कि सर आप गलत बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि ऐसा तो है नहीं है कि हम आपसे हमारी कोई पर्सनल दिक्कत है अदर स्टेट के कैंडिडेट से और हम मध्य प्रदेश से हैं तो मध्य प्रदेश के ही लिए ही ये इन्फॉर्मेशन है। ये एमपी गेस्ट फैकल्टी की जो भर्ती आई है सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। हम सिर्फ आपको इसलिए बता रहे हैं कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर भी देते हैं तो जब आप मध्य प्रदेश में आएंगे वेरिफिकेशन करने के लिए तो बाद में आपको दिक्कत नहीं आए, क्योंकि न्यू पॉलिसी ये कहती है कि अदर स्टेट के कैंडिडेट इसमें शामिल नहीं हो सकते, जिसकी जानकारी आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि वाकई में आप इसमें एलिजिबल है या नहीं है। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं और ये नोटिफिकेशन मतलब ये आदेश है और ये आदेश 5/10/2023 को रिलीज हुआ था। ये न्यू पॉलिसी है, इसके रिगार्डिंग भी हम ऑलरेडी वीडियो पब्लिश कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि आखिर में इसमें कहाँ लिखा है कि इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश के ही आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों सामान्य में कि अतिथि विद्वान की व्यवस्था महाविद्यालयों में केवल स्वीकृत प्राध्यापक, सह प्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक, क्रीड़ा अधिकारी तथा ग्रंथपाल के रिक्त पदों के विरुद्ध की जाएगी। 1.2 में लिखा है आवेदक की आयु सीमा अधिकतम 65 वर्ष रहेगी। इसके बाद 1.3 जो कि आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि संबंधित पदों पर कार्य करने के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारी की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रख रखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2018 एवं समय समय पर किए गए संशोधन में उल्लेखित मापदंड के अनुरूप वांछित है। वांछित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस व्यवस्था के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। कौन कर सकेंगे? मध्य प्रदेश के मूल निवासी इस मध्य प्रदेश व्यवस्था के साथ अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। और इसके बाद जब हम रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट ही मांगा जाता है, तो उसकी भी हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, चलते हैं हम आगे की ओर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन मध्य प्रदेश, जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से है तो उनका डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करना होता है। मतलब हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है हमारी प्रोफाइल में अपलोड करना होता है और इसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड की लिस्ट बताई गई है कि ओनली PDF फाइल एक्सेप्ट साइज मिनिमम 20 KB टू मैक्सिमम 500 KB। तो सबसे पहले 10th और 12th की मार्कशीट हमें अपलोड करना है। दूसरे नंबर पर अपलोड UG मार्कशीट अपलोड करना है। तीसरे नंबर पर अपलोड PG मार्कशीट। चौथे नंबर पर अपलोड कैटेगरी SC ST OBC EWS सर्टिफिकेट। यदि आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। और साथ में डिसेबल ऑब्लिक में दिया है MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और आप बाहर से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आपके पास MP डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं होगा। और यदि आप ये नहीं होगा आपके पास और आप अपलोड नहीं करेंगे तो आपका वेरिफिकेशन रुक जाएगा। और जब आप बाहर से MP में आओगे और वेरिफिकेशन कराओगे तो यहाँ पे आपको रोक दिया जाएगा। मतलब आपकी जो ID है वो डीएक्टिवेट मतलब एक्टिवेट नहीं हो पाएगी और इसके चलते हुए आप चॉइस फिलिंग भी नहीं कर पाएंगे। रही बात जो पहले से
वर्क कर रहे हैं, जैसे कि काफ़ी अदर स्टेट के कैंडिडेट अभी अब वर्क कर रहे हैं एमपी गेस्ट फैकल्टी में, तो वो धीरे धीरे बाहर हो जाएंगे। लेकिन न्यू रजिस्ट्रेशन में जब आप इसमें अप्लाई करेंगे तो आप इसमें अपनी जो प्रोफाइल है वेरिफिकेशन नहीं कर पाएंगे। चौथे नंबर पर लिस्ट और भी दिया है आगे, अपलोड एमफिल सर्टिफिकेट। वैसे इसकी वैल्यू एंड कर दी गई है, लेकिन अभी यहाँ पे इसका ऑप्शन आ रहा है, लेकिन इनका भी रजिस्ट्रेशन लागू नहीं होगा। जैसे ओनली आपके पास पीजी है, पीजी के बाद यदि आपने एमफिल किया है तो भी आप इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। अपलोड पीएचडी सर्टिफिकेट, देन अपलोड नेट सेट स्लेट सर्टिफिकेट, देन अपलोड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। ये आपके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। इसके बाद नोट में क्लियर लिखा हुआ है कि प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर संबंधित अकादमिक के दस्तावेज डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना सुनिश्चित करें। प्रोफाइल में दर्ज जानकारी के आधार पर ही वरीयता आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। अतः दर्ज जानकारी का शासकीय अग्रणी महाविद्यालय में प्रमाणीकरण वेरिफिकेशन आवश्यक है, क्योंकि वरीयता के आधार पर आवंटित शासकीय महाविद्यालय में पुनः वरीयता का सत्यापन किया जाकर ही आमंत्रित प्रदान किया जाएगा। अतः उक्त जानकारी गंभीरता से अपलोड कर वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, और इसी रिगार्डिंग हम वीडियो में आपको कमेंट्स में बताते आ रहे हैं कि आप इसमें एलिजिबल नहीं है। इससे पहले जब न्यू पॉलिसी लागू नहीं हुई थी तो तब आप इसमें एलिजिबल थे, और काफ़ी लोग इसमें अभी तक वर्क भी कर रहे हैं। तो न्यू रजिस्ट्रेशन में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी आप अपने हिसाब से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और आप चाहो तो वेरिफिकेशन कराने भी आ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही है। एक बार फिर से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।